अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसला का उन्वान है कि तरावीह की नमाज क्या इशा से पहले पढ़ी जा सकती है। कि तरावीह की नमाज अगर शुरू हो गई है या हो रही है और अगर किसी की इशा की नमाज किसी ने नहीं पढ़ी है, रह गई है, अब अगर वो आता है और इस सूरत में कि वो मस्जिद जैसे आया, देखा कि तरावी की नमाज़ हो रही है, तो क्या वो इशा की नमाज़ को छोड़ के पहले तरावी की नमाज़ अगर पढ़ ली जाए, बाद में इशा की नमाज़ पढ़े, तो क्या इस सूरत में पढ़ना जायज़ है? क्या ये अमल दुरुस्त है? अज़्र शरा इसका क्या हुक्म है, वाज़ेह फरमाएँ। जवाबन अर्ज़ है कि इशा की नमाज से पहले तरावी की नमाज़ पढ़ना ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि तरावी की नमाज ये इशा की नमाज के ताबे है। मतलब ये है कि जब तक इशा की नमाज नहीं पढ़ ली जाएगी तब तक तरावी की नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। और अगर किसी ने इशा की नमाज पहले नहीं पढ़ी, तरावीह में शरीक हो गया और तरावी की नमाज़ पढ़ ली गई और बाद में अगर इशा की नमाज़ पढ़ता है, तो इस सूरत में उसकी तरावी की नमाज नहीं होगी। पहले उसको इशा की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, फ़र्ज़ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा फिर तरावी की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो कोई इस ख्याल से कि तरावी हो रही है, इशा तो छूट ही गई है, लिहाजा पहले तरावी की नमाज़ जमात से पढ़ ली जाए, बाद में फिर जो है ना, तरावी की नमाज़ ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम अगर बाद में पढ़ते हैं फ़र्ज़ की नमाज़, तो ये जान लिया जाए कि ये अमल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि तरावीह ये ताबे है इशा की नमाज के। तो इसलिए जिन लोगों का ये ख़याल है या जिनको ये डाउट्स है या जिनको जो है ना, जो लोग कन्फ्यूज़न के शिकार हैं, वो अच्छी तरह समझ ले कि इशा से पहले तरावीह नहीं पढ़ी जाएगी। अगर इशा की नमाज छूट गई है और मस्जिद में आता है इस हाल में कि तरावीह हो रही है, तो तरावीह छोड़ के पहले इशा की नमाज़ पढ़ी जाएगी, उसके बाद तरावीह में बंदा शामिल होगा। उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।